हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आप सभी जुड़ चुके हैं संस्कृति आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है न्यूक्लियर बैटरी। अब न्यूक्लियर बैटरी किसने बनाई है, तो वो है हमारा पड़ोसी देश चाइना। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जो परमाणु बैटरी है वो चाइना विकास के रूप में यूज़ करेगा या विनाश के रूप में, क्योंकि चाइना के द्वारा एक घोषणा की गई है कि इस न्यूक्लियर बैटरी को वो लोग अब स्मार्टफोन्स में और उसके साथ साथ वो अपने डिफेंस के ड्रोन्स में यूज़ करने वाले हैं। तो एक तरफ तो वो विकास की बात करते हैं कि स्मार्टफोन्स में यूज़ करेंगे। अब स्मार्टफोन में यूज़ करने से ये 50 साल तक एक व्यक्ति निश्चिंत हो जाएगा कि अब उसे फ़ोन नहीं चार्ज करना, क्योंकि ये जो बैटरी है वो 50 साल तक काम करेगी। तो ये बहुत बड़ी खोज है। दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि अब इसका यूज़ हम डिफेंस के ड्रोन्स में करेंगे। अगर डिफेंस के ड्रोन्स में इसका यूज़ किया जाएगा तो 50 साल तक वो बिना किसी चार्जिंग के आसमान में घूम सकते हैं। और सबसे बड़ा खतरा किसके लिए बनेगा? इंडिया के लिए बनेगा। तो इसी पूरी बैटरी के बारे में आज हमें समझना है कि व्हाट डू मीन बाय न्यूक्लियर बैटरी। ये न्यूक्लियर बैटरी है क्या, ये किस तरीके से काम करती है, किसने बनाई है और इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि जो ये न्यूक्लियर बैटरी है वो किसके द्वारा बनाई गई है। तो एक कंपनी है जिसका नाम है बीटा बोल्ट। अब बीटा बोल्ट के द्वारा ये बनाई गई है और यहाँ पे उस कंपनी के द्वारा ये भी कहा गया कि इस बैटरी को आप 50 साल तक अगर नहीं भी चार्ज करेंगे तो ये डाउन नहीं होगी। अब इस पूरी बैटरी में आप जब इसका साइज़ देखेंगे तो ये पूरी बैटरी मात्र एक छोटे से कॉइन की तरह है, एक सिक्के के बराबर इसका साइज़ है। लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है किसी भी टेक्नोलॉजी को और ऊपर ले जाने में। इसी वजह से अगर सरकार, चाइना की सरकार इसे वहाँ के स्मार्टफोन्स में इम्प्लीमेंट करवा देती है, अगर उसे इंसेक्ट करवा देती है, उसे लगवा देती है, तो 50 साल तक वो डाउन ही नहीं होंगे। तो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की बचत बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो ये चीज़ें यहाँ पर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। अब यहाँ पे अगर मैं इसकी फॉर्मेशन की बात करूँ तो ये जो फॉर्मेशन है इसकी वो लेयर बाय लेयर है। अगर लेयर बाय लेयर की इम्पोर्टेंस बताऊँ तो इसमें आग नहीं लगती है और इसमें विस्फोट होने का भी जो डर होता है वो बहुत कम हो जाता है। अब इस पूरे सेगमेंट से आगे बढ़ाकर ये अगर चीज़ों को क्लासिफाई किया जाए तो अगर चाइना इस पूरी बैटरी का यूज़ बढ़ा देता है और बढ़ाकर डिफेंस में यूज़ करता है तो ये इंडिया के लिए लिटरली बहुत ज़्यादा चिंता का सबब बन सकता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत लंबे समय तक सर्वाइव कर सकती है और जो वहाँ की कंपनी है उन्होंने सीधे सीधे बोल ही दिया है कि 50 साल तक आपको इसे चार्ज नहीं करना है। अब क्यों नहीं चार्ज करना है वो भी मैं बता देता हूँ। क्योंकि जो इसके आइसोटॉप्स होते हैं उससे जो निकलने वाली एनर्जी है उसी एनर्जी से इसका क्या बना लिया जाता है, उससे ये इलेक्ट्रिसिटी बना लेते हैं। अब इसका और भी फ़ायदा ये बता देता हूँ कि ये रेडिएशन नहीं छोड़ता है। इसी वजह से जब ये रेडिएशन ही नहीं छोड़ेगी तो इसका मतलब ये मेडिकल पर्पज़ में भी बहुत ज़्यादा अच्छे से यूज़ की जा सकती है। इसीलिए जो कंपनी है वहाँ की वो सबसे पहले इसे मेडिकल पर्पज़ में ही यूज़ कर रही है और इसके यूज़ शुरू भी हो चुके हैं। दूसरी तरफ सबसे बड़ा जो खतरा है, और उस खतरे के ऊपर आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि क्या मैं जो क्वेश्चन कह रहा हूँ वो सही है या नहीं, उसके भी आपको पॉइंट बताने होंगे कि हाँ सर ये चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। अब इसकी एक बैटरी की एक खासियत और बताता हूँ कि ये जो बैटरी है वो -60 डिग्री टेम्परेचर से लेकर 120 प्लस डिग्री तक काम कर सकती है। तो इतना बड़ा जो टेम्परेचर का डिफरेंस है और उसमें आप पूरे अगर विश्व की भी बात करेंगे ना तो वहाँ पे सर्वाइव कर जाएगी। तो इसी वजह से ये इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकती है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो ये चाइना की बैटरी है, परमाणु बैटरी, वो क्या इंडिया के लिए हार्मफुल हो सकती है या नहीं। ठीक है, और इंडिया को इससे बचने के लिए क्या क्या उपाय खोजने चाहिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।